हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वी लुक को फार्मूले को देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वी लुक को फार्मूले का यूज़ नहीं किया तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जीरो लेवल से वी लुकअप को वी लुक को फार्मूला को देखेंगे। अब वी लुक को फार्मूले का यूज़ क्यों करते हैं, किन किन कंडीशन के अंदर हम कर सकते हैं, देन वी लुकअप के साथ और हम किन फार्मूलों का यूज़ कर सकते हैं, वही हम आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग पे सबसे पहले हम एक सिंपल वी लुकअप लेंगे। देन इसके साथ साथ मैंने 6 ऐसे एग्जांपल लिए हैं जिससे आप वी लुकअप को ईजिली समझ पाओगे। ठीक है जी, चलिए जी बढ़ते हैं हम पहले एग्जाम्पल की तरफ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और टेबल के अंदर यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट और सैलरी है। अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे लिस्ट लगभग 98 यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय की डिटेल पड़ी है। ठीक है जी, अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मैं एम्प्लॉय की आईडी टाइप करूँ और मेरे को उस एम्प्लॉय का नेम चाहिए। ठीक है जी, तो इसके लिए हम वी लुक फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं AE0155 या कुछ ऐसा कर देता हूँ या AE55 कर देता हूँ, तो वैसे तो देखिए यहाँ पे असेंडिंग वाइज है तो अपने को ही मिल जाएगा। सपोज करो ये आगे पीछे हो, फिर अपने को रिजल्ट को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको देखिए हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप के अंदर सबसे पहले पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू आपने जो फाइंड आउट करना है वो डेटा कहाँ पे होगा, मतलब कहाँ पे आप लिखोगे। तो हम बोल देते हैं कि हम इस सेल एड्रेस के अंदर लिखेंगे, कोमा टेबल एरी, कौन से टेबल में से डेटा उठाना है। तो इसके लिए हमें यहां से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाना है। ठीक है जी, पूरा मतलब टेबल सेलेक्ट करना है। अब फिर मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाऊंगा तो देखिए मैं ऊपर की साइड आ जाऊंगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर पहले ना हमें क्या ढूंढना है, नेम ढूंढना है। तो नेम यहाँ पे कितने नंबर पे आ जाएगा, 1 पे तो एम्प्लॉय आईडी है, 2 पे नेम है, तीसरे पे डिपार्टमेंट है एंड 4 नंबर पे यहाँ पे सैलरी आई हुई है। ठीक है जी, देन मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 करना है और मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ। फिलहाल NA आ रहा है। अब मैं कोई भी एक यहाँ पे आईडी कॉपी कर लेता हूँ। सपोज करो मैं ये आईडी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे रुद्रा नाम आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए मैं करता हूँ कि इसको इस बार ना एक बार और कॉपी करके यहाँ पे मैं देखता हूँ इनका आंसर। देन इस बार मैं कोई और आईडी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि आर्यन। ठीक है, AE21 है और नाम इसका आर्यन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। वापिस देखते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल एड्रेस हो जाएगा, कोमा टेबल अरे। अब टेबल अरे के अंदर हमें क्या करना है कि पूरा टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है कि इन दोनों की जरूरत है, इधर वाले तो अपने को चाहिए नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाऊंगा, नीचे की साइड आ गया, बट मेरे को फॉर्मूले पे पहुंचना है तो मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाऊंगा तो देखिए फॉर्मूले पे मैं पहुंच जाऊंगा। कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या ढूंढना, अपने को नेम ढूंढना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 नंबर पे और नेम कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 2,0 और मैं इंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आर्यन आ है। ठीक है जी, अब हमें ये बोल दिया जाए कि डिपार्टमेंट भी आपने फाइंड आउट करना है। चलिए जी, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डिपार्टमेंट है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, हमें डिपार्टमेंट भी चाहिए तो हमारे पास यही फार्मूला है सेम। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें नेम ढूंढना, तो नेम 2 पे, देन डिपार्टमेंट के लिए हमें 3 करना होगा। चलिए जी वो भी देख लेते हैं हम। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल एड्रेस हो जाएगा, कोमा टेबल एरे। अब टेबल एरे में पूरा टेबल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट तक भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। चलिए मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाऊंगा, देन कंट्रोल के साथ मैं बैक स्पेस दबाऊंगा। उसके बाद मेरे को कोमा लगा रहा हूं और कॉलम इंडेक्स नंबर कितना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3, तो मैं 3,0 और मैं इंटर कर देता हूं। तो आप देखिए यहाँ पे रुद्रा HR डिपार्टमेंट से। सपोज करो सैलरी चाहिए तो उसके लिए हमें 4 करना होगा। ठीक है जी, चलिए हम सैलरी भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है जी, और ये मेरे पास है, मैं इसको कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी कर लूँगा, देन यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है और इस 3 की जगह पे मैं 4 कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे इसकी सैलरी भी आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए जी मैं स्टार्टिंग वाला नाम लेता हूँ पहले। तो फर्स्ट नेम हमारा कॉलम आ जाएगा, मार्केटिंग है, देन यहाँ पे सैलरी इसकी, यहाँ पे सैलरी। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो आप देखिए वहीं पे भी सैलरी हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वी लुकअप फार्मूले का यूज़ करते हैं। चलिए जी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शीट की तरफ। तो नेक्स्ट शीट हमारे पास वही है कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दी हुई है और हमें क्या करना है, उसकी सैलरी निकालनी है अपने को।
ठीक है जी। यहाँ पे तो हमने सारा निकाल के देख लिया, बट यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि आपने नेम टाइप करना है और यहाँ पे सैलरी टाइप करने हैं। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास एक ही था, मतलब जो नाम लिखेंगे उसकी डिटेल चाहिए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इतने रिजल्ट दिए हुए हैं, इन सभी की हमको सैलरी निकालनी है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए जी पहले देखते हैं कैसे करना है। इक्वल वी लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल एड्रेस हो जाएगा, कोमा टेबल अरे, तो इस टेबल को सेलेक्ट करना है। अब इस टेबल को अपने को फिक्स करना होगा। ठीक है जी, चलिए जी फिक्स पहले नहीं करते, पहले हम सीधा करते हैं, देन उसके बाद आंसर नहीं आएगा, बाद में अपने इसको फिक्स करके देखेंगे। कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, सैलरी कितने नंबर पे आ रही है, 1 2 3 4 नंबर पे सैलरी आ रही है, कोमा 0 इंटर कर देता हूँ, फिलहाल आंसर आ जाएगा। देन यहाँ से मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे तो फिलहाल इसका आंसर आ रहा है। अब सपोज करो कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे 8 का डेटा चाहिए मेरे को। ठीक है जी, ओके मैं यहाँ पे 8 का डेटा चाहिए, देन मैं यहाँ पे करूँगा तो NA आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेबल हमारा देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा तो 12 का भी 11 लिखूंगा तो 11 का आंसर भी नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा टेबल है वो नीचे की साइड जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेबल, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो टेबल है ना वो फिक्स करना है, मतलब यहाँ से E110 तक ही आना चाहिए हमारा टेबल, E110 तक आना चाहिए, बट यहाँ पे टेबल वो नीचे की साइड जा रहा है। ठीक है जी, तो या तो हम इसको फिक्स कर लें, या फिर आपने क्या करना है इस टेबल को सिलेक्ट कर देना है, और आपने क्या करना है कि यहाँ पे, या फिर आपने क्या करना है इस डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कीजिए, कोई भी आप टेबल ले लीजिए, देन यहाँ पे ओके कर देना है। ओके कर दिया, देन अभी अपने को ध्यान रखना है कि इस टेबल का नाम क्या है, तो इस टेबल का नाम है टेबल 1। ठीक है जी, अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे इसका यूज करेंगे। इक्वल वी लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल एड्रेस हो जाएगा, कोमा टेबल अरे, तो टेबल अरे किस नाम से हमने टेबल बनाया था, वो टेबल 1 के नाम से बनाया था, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4, सैलरी 4 पे, तो मैं 4,0 और मैं इंटर कर देता हूँ। अब जैसे मैं इंटर करूंगा इस पे आपने डबल क्लिक कर देना है, तो आप देखिए यहाँ पे सभी की सैलरी आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए जी मैं क्या करता हूँ कि एक नाम यहाँ पे और लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, या सॉरी इसका 97 है, कुछ भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं ये नाम लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स कर देता हूँ, सैलरी में कुछ भी लिख लेता हूँ, इसका 20। ठीक है, ओके ज़्यादा होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी ये सैलरी दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं देखिए ये नाम टाइप करूँगा ना तो ये डेटा अपने आप यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। चलिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो नेम है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी ओके यहाँ पे कितना था, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, 97 है। ठीक है, ओके, और मैं यहाँ पे 97 करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे वो डेटा भी मेरा अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी, अगर हमने वहाँ तक रेंज को सिलेक्ट कर दिया फिर उसके बाद हमारा डेटा अपडेट नहीं होएगा। चलिए जी, अब हमारे पास क्या है, हमने एम्प्लॉय आईडी देनी है और अपने को नेम चाहिए। ठीक है जी, सेम जैसे ये वाला जैसे हमने सैलरी निकाली थी वैसे हमें ये निकाल देना है। कैसे होगा, इक्वल वी लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल एड्रेस हो जाएगा, कोमा टेबल अरे, किस नाम से टेबल था, वो था हमारा टेबल 1 के नेम से, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या ढूंढना है, नेम ढूंढना है, तो नेम कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, 2,0 और मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, विवान आ गया, और इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, तो 1 के अंदर देखिए ये आ जाएगा। देन मैं 1 का अगर नाम देखना चाहता हूँ तो मैं नाम पे क्लिक करूँगा, तो 1 पे जो एम्प्लॉय आईडी 1 है ना उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शीट की तरफ। तो नेक्स्ट शीट के अंदर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एम्प्लॉय के नेम है, हमें उसका डिपार्टमेंट और सैलरी चाहिए हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना है अब देखते हैं अपने। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। अब देखिए या तो इसको बार बार सेलेक्ट कीजिए, या फिर मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा, टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे मैं टेबल के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, और ये होगा टेबल 2 के नेम से। ठीक है जी, इक्वल वी लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल एड्रेस आ जाएगा, कोमा टेबल अरे, तो ये टेबल 2 के नाम से था हमारा ना, तो मैं टेबल 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर डिपार्टमेंट 1 2 3 नंबर पे डिपार्टमेंट है, मैं यहाँ पे 3,0 और मैं इंटर कर देता हूँ यहाँ पे। फिलहाल NA आ रहा है। अब NA क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा VLOOKUP फार्मूला है ना वो 1 नंबर से डेटा उठाएगा यहाँ पे। अब 1 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है,
एक नंबर पे तो एम्प्लॉय आईडी है, नेम 2 नंबर पे है। बट जब हमने यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया था ना, तो डेटा क्या होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट जो नेम है वो नेम 2 नंबर पे आ रहे हैं। मतलब अगर मैं टेबल बना के इस डेटा को करूँगा ना तो इसका आंसर नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ये आईडी मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, फिर इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट हमें क्या करना है कि नेम के बेस पे निकालना है। तो आपने जो डेटा सेलेक्ट किया है, पहले अपने को टेबल हटाना होगा। अब कैसे हटेगा, सबसे पहले आपने उस डेटा पे क्लिक कर देना है, कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करके ओके कर देना आपने, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे लगाना है वी लुकअप इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल एड्रेस हो जाएगा, कोमा टेबल अरे। अब आपने इस टेबल को सिलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए वैसे तो ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँगा, नीचे और नाम लिखूंगा ना तो वो नाम यहाँ पे ऐड नहीं होंगे। बट अगर मैं फिर भी ऐसे करूँगा तो फिर भी हमारे पास आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। चलिए जी, कैसे करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसको मैं कर लेता हूँ पहले। देन कीबोर्ड से मैं F4 दबाऊंगा तो मैं इस टेबल को फिक्स कर लेता हूं, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, डिपार्टमेंट कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, मतलब ये 1 नंबर पे नेम है, 2 नंबर पे डिपार्टमेंट है, 2 कोमा 0 और मैं इंटर कर देता हूं, ठीक है जी। यहाँ पे मीटिंग आ गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा ना तो फिलहाल सभी का आंसर आ जाएगा मेरे पास। अब मेरे को यहाँ पे भी निकालना है। एक तो मैं क्या करूँगा, इस डेटा को पहले कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना होगा। देन यहाँ पे 2 की जगह मेरे को यहाँ पे 3 करना होगा, फिर आंसर निकल जाएगा, ठीक है जी। एक तो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे 2 आ रहा है। अब इसके साथ मैं एक और फॉर्मूला बताता हूँ आपको, कॉलम फार्मूला इक्वल कॉलम। अब मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ, इंटर करता हूँ। फिलहाल मैं कितने नंबर कॉलम पे हूँ, मैं 11 नंबर कॉलम पे हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कितने नंबर कॉलम है ये, इक्वल कॉलम, ब्रैकेट को बंद करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो मैं कितने नंबर कॉलम पे हूँ, 3 नंबर कॉलम पे हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है जी। अगर मैं ये फार्मूला यहाँ पे लगाता हूँ, इक्वल कॉलम, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितने आ रहा है, 7 आ रहा है। यहाँ पे तो 7 आ रहा है, बट मेरे को आंसर के अंदर ना सपोज करो कि 5 चाहिए। यहाँ पे 7 आ रहा है बट आंसर के अंदर मेरे को 5 चाहिए। तो मेरे को क्या करना होगा कि यहाँ पे 5 आ जाए। तो पहले तो फॉर्मूले को मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ और मैं -2 कर देता हूँ, क्योंकि 7 आया, -2 करूँगा तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, मैं अगर सीधा क्लिक करता हूँ तो 7 आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि आंसर के अंदर 1 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, F2 से एडिट करके -6 करके इंटर करता हूँ, तो देखिए हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पे कॉलम फार्मूला लगाता हूँ अभी, इक्वल कॉलम, कॉलम फार्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है जी। अब मैं सीधा इंटर करूँगा ना तो यहाँ पे रेफरेंस एरर आ जाएगा, हमारे पास आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम कितने नंबर पे है, 7 नंबर कॉलम है। बट आंसर के अंदर मेरे को कितना चाहिए, आंसर के अंदर मेरे को 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर है और ये 2 नंबर है हमारे पास यहाँ पे। चलिए ऐसे नहीं करता हूँ, वापिस से आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे कॉलम फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल कॉलम, कॉलम फार्मूला लगा के मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, तो ठीक है जी। अब देखिए मैं यहाँ पे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 7 आ रहा है ना मेरे पास, चल इसको 7 रहने दो एक बार। अब देखते हैं यहाँ पे इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल एड्रेस हो जाएगा, कोमा टेबल अरे। तो मैं इस टेबल अरे के अंदर हमें नेम से सिलेक्ट करना है, तो मैं इस नेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कर लिया, इसको फिक्स कर देता हूँ, कोमा। अब आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मैं ये वाला सेल एड्रेस दे देता हूँ, कोमा 0 और मैं इंटर करता हूँ। फिलहाल हमारे पास रेफरेंस का आंसर आ रहा है, क्योंकि आंसर के अंदर मेरे को चाहिए 2 और आ रहा है कितना, 7 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे -5 करके इंटर कर देता हूँ, तो आप देखिए मीटिंग इसका आंसर आ रहा है, ठीक है जी। चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि इधर इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा तो फिलहाल आंसर नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, पहले वो रीजन देखते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, चलिए जी, वो देखिए ये थोड़ी सी अपने को एरर आ रही है यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए मेरे को क्या 2, यहाँ पे मेरे को 3 चाहिए, तो मैं पकड़ के इसको इधर भी ड्रैग करता हूँ, तो फिलहाल हमारे पास आंसर आ गया। बट यहाँ पे भी हमारे पास NA आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें इसको भी फिक्स करना होगा, ये G3 है ना, इसको फिक्स करना है। चलिए जी, मैं इसको पूरा फिक्स कर देता हूँ, हालांकि पूरा फिक्स नहीं करना, बट एक टाइम के लिए मैं इसको पूरा फिक्स कर लेता हूँ। मैंने पूरा फिक्स कर दिया, ठीक है जी। अब मैंने इसका आंसर निकाला और पकड़ के यहाँ पे मैं राइट साइड ड्रैग करता हूँ, तो आप देखिए इसका
आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे हटा लेता हूँ तो हमारे पास आंसर भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ना उसकी जगह पे मैंने ये सेल एड्रेस दे दिए यहाँ पे। ठीक है जी। अब मेरे को क्या करना है कि मैं यहाँ पे कॉलम फार्मूला लगा लेता हूँ। मैंने कॉलम फार्मूला लगा लिया। अब आंसर के अंदर मेरे को पता है ये सेल एड्रेस लिए, ये सेल एड्रेस के अंदर 7 आएगा, बट आंसर के अंदर मेरे को कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो मैं -5 और इंटर कर देता हूँ यहाँ पे आंसर कर। ओके सॉरी पहले तो हमने ये सेल एड्रेस लिया था, देन इस बार ये सेल एड्रेस है तो -6 करना होगा, तो मैं -6 कर देता हूँ और यहाँ पे पकड़ के ड्रैग करूँगा तो फिलहाल आंसर आ जाएगा। बट मैं अगर नीचे की साइड ड्रैग करूँगा तो आंसर नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा मेरे पास। क्यों आएगा, क्योंकि मैं इस पर अगर डबल क्लिक करता हूँ तो लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल एड्रेस आ रहा है। ठीक है जी। बट हमें क्या करना है कि ये वाला, ठीक है जी, तो हमें क्या करना है कि इसको पूरा फिक्स नहीं करना है। ठीक है, चलिए वो कैसे करना है, मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखिए इसको F4 दबाता हूँ। अब मेरे को क्या करना है कि G तो फिक्स रहना चाहिए, मतलब 2 की जगह यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 3 की जगह 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, बट यहाँ पे G को मेरे को फिक्स करना है यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए मैं वापस से F4 कर देता हूँ। मैंने G फिक्स कर दिया बट मैंने 3 को फिक्स नहीं किया। चलिए जी, अब मैं एंटर कर देता हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। ओके, मैं पकड़ के यहाँ पे इसको ट्रैक करता हूँ और मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आप देखिए इस तरीके से सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। वैसे भी आप इसको कॉपी पेस्ट करके निकाल सकते हो। देन यहाँ पे हमने इसका बेसिक बता दिया कि आप बेसिक तरीके से कैसे इसका यूज कर सकते हो। अगर हमारे पास डेटा बहुत बड़ा, सपोज करो यहाँ पे 3 है, 3 की जगह हमारे पास अगर 30 होते तो फिर थोड़ा सी अपने को प्रॉब्लम आनी थी। 30 वाला तो नहीं, बट मैंने लगभग 100-200 यहाँ पे लिया हुआ था, तो मैंने ऐसी एक वीडियो बनाई है, वहीं पे मैंने कॉपी पेस्ट का यूज़ बताया हुआ है। वो लगभग 10 या 20 हज़ार एम्प्लॉई का डेटा है वहीं पे। तो उस फाइल का लिंक आपको मैं क्या करता हूँ कि आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और वो लार्ज डेटा जिसके अंदर आप VLOOKUP फार्मूले का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे अगर देखोगे रो तो लगभग 2000 के समथिंग है, और ये कॉलम है ना, वो कॉलम मान के रखो कि 100-200 कॉलम है। तो वहीं पे मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरीके से यहाँ पे कॉलम फार्मूले का यूज़ करके, अगर हमारे पास डेटा बड़ा है तो कॉलम फार्मूले के जरिए हम सिंगल क्लिक पे सभी का आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप देख लेना। ठीक है जी। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। तो नेक्स्ट शीट के अंदर हमारे पास क्या है कि हमें स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, देन उसी के बेस पे हमें उसकी एम्प्लॉई आईडी निकालनी है। देन अगर हमें क्या करना है कि एम्प्लॉई आईडी लिख दें और हमें आंसर के अंदर अगर नेम चाहिए तो मैं इस फॉर्मूले को सीधा ड्रैग करके या फिर सीधा आंसर निकाल सकता हूँ। बट इस बार आंसर सही नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए जो हमारा VLOOKUP है ना, अगर मैंने यहाँ से टेबल सेलेक्ट किया ना तो VLOOKUP यहाँ से डेटा उठाएगा। अगर मैं यहाँ से इस डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो VLOOKUP नेम से डेटा उठाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि नेम के बेस पे आईडी चाहिए, बट हमें चाहिए तो ये दोनों, बट क्या हो रहा है कि नेम के बेस पे अपने को आईडी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं सीधा करूंगा तो उसका आंसर नहीं आएगा। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, चूज फार्मूले का यूज करना होगा इसके साथ। अब चूज फार्मूला क्या करेगा, वो एक रैंडम डेटा बना के तैयार कर देगा अपने को भी। पहले नंबर पे हम किसको रखना है, दूसरे पे किसको रखना है, तीसरे पे किसको रखना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इन नेम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं एक बार पेस्ट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। और दूसरे नंबर पे मैं सैलरी रखना चाहता हूँ। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं एम्प्लॉई आईडी रखना चाहता हूँ। ओके, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और क्या रह गया यहाँ पे, नेम रह गया, सॉरी नेम भी आ गया, डिपार्टमेंट रहेगा। ठीक है, अब मैं डेटा ऐसे अरेंज करना चाहता हूँ कि भाई पहले नंबर पे तो नेम आने चाहिए, फिर सैलरी आनी चाहिए, फिर एम्प्लॉई आईडी, देन डिपार्टमेंट आने चाहिए। बट मैं नहीं चाहता कि भाई इसके अंदर भी हमें चेंजेस करना है, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है कि इसके लिए चूज फार्मूले का यूज करना है। अब कैसे होगा, इक्वल चूज, अब आ रहा है कि इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि बड़े ब्रैकेट को यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। अब बड़े ब्रैकेट को स्टार्ट करना है तो हमें क्या चाहिए कि 4 कॉलम चाहिए, एक तो नेम का, सैलरी का, एम्प्लॉय आईडी का, और हमें डिपार्टमेंट का 4 कॉलम चाहिए। तो मैं 1, 2, 3, 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 तक काउंटिंग कर लेता हूँ। कोमा, वैल्यू पहले नंबर पे क्या चाहिए जी, पहले नंबर पे मेरे को चाहिए नेम, तो मैं इस नेम वाले डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोमा, दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, सैलरी, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोमा, तीसरे पे क्या चाहिए, एम्प्लॉई आईडी, तो यहाँ से मैं एम्प्लॉई आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोमा, चौथे नंबर पे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इंटर करता हूँ। तो आप देखिए पहले नंबर पे तो नेम आ रहा है, फिर आईडी आ रही है, पहले नंबर पे तो
पहले नाम आ रहा है, फिर सैलरी, आईडी आ रही है और डिपार्टमेंट आ रहा है। ये डेटा वैसा का वैसा है, बट हमें क्या करना है कि यहाँ पे टेम्परेटली डेटा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। कैसे करना है? इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल एड्रेस हो जाएगा, कोमा टेबल अरे। अब टेबल अरे तो अपने को ऐसे सिलेक्ट करना है नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? चूज फार्मूला लगाना होगा। हमने चूज फार्मूला लगा लिया, बड़े ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। इसके अंदर हमें दो वैल्यू चाहिए, एक पे तो हमें चाहिए नेम और चाहिए एम्प्लॉई आईडी। तो मैं 1,2 लगा देता हूँ और बड़े ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ, कोमा। वैल्यू फर्स्ट, पहले नंबर पे क्या देना है जी? हमें पहले नंबर पे नेम देना है। चलिए जी, हमने नेम वाला इस लिस्ट को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है जी। अब इसको अपने को फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए मैं कीबोर्ड से F4 दबाऊंगा, क्योंकि फिक्स करना है अपने इसको, कोमा। वैल्यू 2, दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे पे अपने को एम्प्लॉई आईडी चाहिए, तो मैं एम्प्लॉई आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एम्प्लॉई आईडी को सिलेक्ट करने के लिए इसको भी फिक्स करना है, कीबोर्ड से F4 दबा देता हूँ। अब मैं बड़े ब्रैकेट को यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये रैंडम डेटा तैयार हो चुका है। पहले पे तो नेम आ रहा है, दूसरे पे एम्प्लॉई आईडी आ रही है। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को एम्प्लॉई आईडी चाहिए, जो कि फिलहाल अभी 2 नंबर पे आ चुकी है। पहले पे नेम है, दूसरे पे एम्प्लॉई आईडी आ रहा है यहाँ पे। तो मैं 2,0 और मैं इंटर कर देता हूँ। जैसे इंटर करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, मैं चलिए जी इसके अंदर हम देखते हैं, ठीक है। आर्यन की 21 है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे आर्यन, ठीक है, ये देखिए 21 आ चुका है। तो ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं? वी लुकअप के साथ चूज फार्मूले का यूज़ करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट शीट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट शीट के अंदर हमें क्या करना है कि इसके अंदर टॉपर देखना है, मतलब इसके अंदर सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, सबसे कम सैलरी किसकी है, अपने को वो निकालना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो अगर अपने इसको सीधा करेंगे ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? रैंक फार्मूले का यूज़ करना है। बट ये डेटा डायनेमिक है। सपोज करो कि अपने कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ चाहिए। अभी जिसने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल किए वो 1 नंबर पे आना चाहिए, मतलब वो टॉपर के अंदर आना चाहिए। जिसने सबसे कम प्रोडक्ट सेल किए वो सबसे नीचे, मतलब वो मिनी के अंदर आना चाहिए। मतलब ये डेटा डायनेमिक बनना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम वी लुकअप फार्मूले का यूज़ करते हैं। चलिए जी, पहले मैं आपको मिनी मैक्स फार्मूला बताता हूँ। वी लुकअप तो हमने आपको बता ही दिया कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो मिनी क्या करेगा कि इस सबसे कम वाला नंबर बताएगा और मैक्स मिनी सबसे कम बताएगा और मैक्स सबसे ज़्यादा बताएगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया 45, 50, 20, 80 लिखा हुआ मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मिनी करता हूँ और यहाँ पे मैं मैक्स फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल मिनी ब्रैकेट स्टार्ट और मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंटर करता हूं। तो आप देखिए सबसे कम किसके अंदर आ रहा है? मिनी आ रहा है, जो कि 20 आ गया। अब मैक्स क्या करेगा? मैक्स सबसे ज़्यादा बता देगा। चलिए जी, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो मैक्स क्या आ रहा है? सबसे ज़्यादा बता रहा है। मतलब मिनी सबसे कम बताएगा और मैक्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे बता देगा अपने को, ठीक है। ये होगा मिनी मैक्स का यूज़। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे वी लुकअप के साथ अपने को मिनी मैक्स फार्मूले का यूज़ करना है, ठीक है जी। कैसे करना है? इक्वल, चलिए पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ मैक्स, मैंने मैक्स फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैक्स आ चुका है। और मिनी चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? इक्वल, यहाँ पे मिनी फार्मूला लगा लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो दबाना, देन मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मिनी और मैक्स आ गया। बट यहाँ पे तो सैलरी आ रही है, मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, मेरे को उसका नेम चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए मैं एक तो सीधा यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे रिवर्स वी लुकअप फिर लगेगा। जैसे कि वी लुकअप के साथ हमने चूज फार्मूला लगाया था, अब वैसे ही यहाँ पे चूज फार्मूला अपने को लगाना। पहले मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूँ, देन उसके साथ मैं आपको एक साथ लगा के भी दिखा देता हूँ, ठीक है जी। अब हमें चाहिए उसका नेम। सपोज करो कि मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ कि भाई हमें नेम चाहिए, ठीक है जी। चलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल एड्रेस हो जाएगा, कोमा लगाता हूँ टेबल अरे। अब टेबल अरे के अंदर तो ऐसे सिलेक्ट होगा नहीं, तो उसके लिए हमें चूज फार्मूला लगाना होगा, क्योंकि डेटा हमारा बैक चल रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए सैलरी पीछे आ रही है और नेम चाहिए, नेम इसके आगे है। तो हमें क्या करना है कि चूज फार्मूला लगा दिया, बड़े ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है, 1,2 लगाता हूँ, बड़े ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ, कोमा। पहले नंबर पे क्या चाहिए जी? हमें पहले नंबर पे सैलरी चाहिए, तो मैं इस सैलरी वाले डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा। वैल्यू 2, दूसरी वैल्यू क्या चाहिए? नेम चाहिए, तो मैं इस नेम वाली लिस्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ? ब्रैकेट को बंद करूँगा,
कोमा। अब एक नंबर पे तो हमारे पास हो चुकी है सैलरी, दूसरे नंबर पे नेम हो चुका है, तो नेम चाहिए, तो नेम कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, कोमा 0 इंटर। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये नेम है। अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ पे नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखिए सबसे कम किसका आ रहा है, अनमोल का आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे मैं 10 टाइप कर देता हूँ, तो 10 कितना 10 किसका आ रहा है, मानव का आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, ओके। और मैं सबसे ज़्यादा जैसे कि फिलहाल विक्रांत का आ रहा है। ठीक है, मैं 20 की जगह यहाँ पे कर देता हूँ 30, तो आप देखिए 30 के अंदर किसका आ रहा है, यहाँ पे कालूराम आ रहा है। ठीक है, बट इसके अंदर वो है कि अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा ना तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, अब हमें क्या करना है कि मैं अब तो यहाँ पे मैंने फार्मूला इसको अलग अलग लगाया हुआ है, बट मैं करता हूँ अब आपको एक साथ ही इस फार्मूले का यूज़ करके बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं अपने इसका यूज़। ठीक है जी, चलिए मैं क्या करता हूँ कि इनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे सैलरी है, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी। ठीक है जी, अब देखिए हमें इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इक्वल वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू क्या आ जाएगी, लुकअप वैल्यू के अंदर हमें मैक्स फार्मूला लगाना है। ठीक है जी, मैक्स फार्मूला लगा दिया। हमें यहाँ पे जाना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाना है और कंट्रोल के साथ हमें बैक स्पेस दबाना है, क्योंकि ऊपर की साइड आना अपने को है ना। तो मैं यहाँ पे ऊपर की साइड आ चुका हूँ। ठीक है, ये होगी हमारी लुकअप वैल्यू, कोमा टेबल एरे। अब टेबल को सिलेक्ट करना है, टेबल कैसे सिलेक्ट होगा, टेबल सेलेक्ट करने के लिए हमें चूज फार्मूला लगाना है। तो मैं यहाँ पे चूज फार्मूला लगा लेता हूँ। ठीक है जी, चूज फार्मूला लगा लिया। अब मेरे को बड़े ब्रैकेट को यहाँ पे स्टार्ट करना है, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे 1,2, क्योंकि 2 ही वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पे 2 तक कर लेता हूँ और मैं बड़े ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, कॉमा। अब पूछ रहा है कि वैल्यू 1, पहले नंबर पे क्या चाहिए जी, पहले नंबर पे तो हमें चाहिए सैलरी, तो मैं इस सैलरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिक्स कर लो। चलिए जी, मैं फिक्स भी कर देता हूँ, कॉमा। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो मैं इस नेम वाली सीरीज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कीबोर्ड से F4 दबा के इसको भी मैं फुली फिक्स कर देता हूँ। चलिए जी, अब मेरे को ब्रैकेट को बंद कर देना है, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब सैलरी तो आ रही है 1 नंबर पे, नेम आ रहा है 2 नंबर पे, तो मेरे को यहाँ पे नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2,0 इंटर कर देता हूँ मैं। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे कालूराम आ रहा है। चलिए जी, आपको मिनी भी बता देता हूँ, इक्वल वी लुकअप मिनी। ओके, मैं इस रेंज को यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल के साथ माइनस दबा के वापस मैं ऊपर फॉर्मूले की तरफ चला जाता हूँ और मैं इस मिनी फार्मूले को यहाँ पे बंद करना है मेरे को। बंद करने के बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे कोमा, टेबल अरे। टेबल अरे के अंदर हमें क्या करना है, चूज फार्मूला लगाना है और बड़े ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, 1,2। 2 क्यों चाहिए, क्योंकि एक तो हमें सैलरी चाहिए और एक नेम चाहिए। चलिए जी, मैंने यहाँ पे 2 बार कर लिया, कोमा। वैल्यू 1, पहले नंबर पे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबा के सैलरी को ले लेता हूँ, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, कोमा। वैल्यू 2, वैल्यू 2 के अंदर हमें क्या करना है, नेम वाली यहाँ पे सीरीज को लेना है। ठीक है, मैंने नेम वाली सीरीज को ले लिया, यहाँ पे आपको इसको फिक्स ही करना है, बट हमें ज़्यादा ड्रैग नहीं करना, फिक्स करने की जरूरत नहीं है अपने को, है ना। इसको फिक्स करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें को मिनी चाहिए और मैक्स चाहिए बस। हाँ, अगर हम डेटा नीचे की साइड टाइप कर रहे हैं ना, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि बस यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करना होगा, फिर आप चाहे नीचे भी डेटा टाइप कीजिए, फिर हमारे पास उसका आंसर सही आएगा। ठीक है जी, आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए मैं इस क्या करता हूँ, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2,0 और मैं इंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखिए मिनी भी आ रहा है, मैक्स भी आ रहा है। सपोज करो कि मैं 18,000 कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे सैलरी आ रही है। अगर मैं कर देता हूँ 30,000, तो ये आ रहा है। अनमोल की आ रही है, मतलब 15 आ रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि 15,000 की जगह है, ओके, अनमोल अब मेरे को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। चलो मैं कम क्या करता हूँ, यहाँ पे 10,000 कर देता हूँ, 10,000 लक्ष्य। तो आप देखिए यहाँ पे 10,000 वाला यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। तो नेक्स्ट शीट के अंदर वही है कि हमें बस डिपार्टमेंट दिया हुआ है और हमें क्या करना है, उसकी सैलरी देखनी है यहाँ पे हमारे पास। सॉरी, हमारे से कुछ मिस्टेक हो चुकी है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसकी जगह पे मैं आपको एक वी लुकअप की ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, ओके, मैं इस पर यहाँ पे बॉर्डर लगा लेता हूँ, बॉर्डर लगा लिया। अब हमें क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को बस सिर्फ ना एक एम्प्लॉय आईडी टाइप करना है और सिंगल क्लिक पे हमें को सभी का आंसर चाहिए। मतलब मैं आईडी टाइप करूँ, मेरे को यहाँ पे ना तो रो का फार्मूला लगाना है ना कॉलम फार्मूला लगाना है, बट मैं चाहता हूँ कि भाई सिंगल क्लिक पे सभी का आंसर आ जाए। तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल एड्रेस हो जाएगा,
कोमा, टेबल अरे, तो मैं इस टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए नेम कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, मैं 2,0 और मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, इसका आंसर आ गया। अब मैं इनको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल के साथ आपने आर दबाना है, तो आप देखिए यहाँ पे आंसर सभी का आ जाएगा। बस कंट्रोल के साथ आर दबाना है और आंसर आ जाएगा। चलिए जी, मैं यहाँ पे ए करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।